दोस्तों आज बाजार ने नया इतिहास रच दिया। बीएसई सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे चले गए और इसके पीछे वजह है बीजेपी की 3 स्टेट में बहुत बड़ी विक्ट्री। अब आप देख ही सकते हो, इसने पूरा बाजार का रुख ही पलट दिया है। जहां पे सारे के सारे एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो फेल हो गए और इसने बाजार को दिया जबरदस्त बूस्ट, यानी एक तरह से मार्केट में स्टेबिलिटी की अब संभावना बनने लगी और इसका सीधा फायदा अदानी ग्रुप को हुआ है। अदानी ग्रुप ने अपना खुद का एक बड़ा ऐलान किया था, आपको पता ही होगा कि वो 7 लाख करोड़ का बड़ा निवेश करने जा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। साथ में अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे थे वो भी यहाँ पे एक तरह से देखो, सरकार की तरफ से जो निर्णय लिए गए उसको जनता ने स्वीकार किया। इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है और अदानी ग्रुप आज उछाल मार रहा है। क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप में फिर से एक शानदार तेजी बनेगी? क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है? तो यहाँ पे एक बड़ी अदानी पोर्ट से भी गुड न्यूज निकल के आ रही है। उनका कार्गो हैंडलिंग रिकॉर्ड वॉल्यूम पहुंचा है, उसको वो खबर को समझेंगे और क्या इस समय अदानी ग्रुप में आगे की क्या संभावना जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको भी। नई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें। इस समय लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 68,372 के स्तर पर है। 891 पॉइंट की बम्पर तेज, यानी 1.32% अपर है BSE सेंसेक्स। और देख सकते हो कि जहाँ पे दिन की शुरुआत हुई बाजार में, वहाँ पे इस समय बाजार है और इंट्राडे में 1000 को भी इसने क्रॉस किया है। निफ्टी 50 की बात करें तो 20,551 के एक जबरदस्त स्तर पे इस समय निफ्टी 50 दिखाई देगा, जहाँ पे 283 पॉइंट की शानदार तेजी, 1.40% अपर निफ्टी 50। तो देख सकते हो कि जबरदस्त माहौल पॉजिटिव बना और इसका सीधा फायदा अदानी ग्रुप को मिला है। ये फिलहाल सबसे पहले अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, इस समय 865 पर है, यानी जहां पे शुरुआत हुई थी वहीं पर है। वैसे इंट्राडे में 883 का इसने हाई बना, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस समय 4.59% की तेजी देखने को मिल रही है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2506 पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 6.11% की शानदार तेजी है और इंट्राडे में 2595 तक जाके आया है, यानी लगभग 2600 तक जाके आया है। अब अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो 1104 पे इस समय आपको स्टॉक दिखाई देगा, जहाँ पे 7.5% की जबरदस्त तेजी है और आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा है। 1184 से इस समय थोड़ा सा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो आपको 734 के आसपास दिखाई देगा, जहाँ पे 4.75% की तेजी बनी हुई है। वैसे आज देख सकते हो कि जो शुरुआत हुई थी वो 770 पर, उस लेवल से अभी नीचे है और इंट्राडे में जो हाई बनी है वो 800 की बनी है। तो सभी स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की बात करूँ 904 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 5.83% की तेजी बनी हुई है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम बात करें अदानी पावर लिमिटेड की तो 462 पर स्टॉक है, 4.98% की शानदार तेजी, यानी देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे अभी 494 तक जाके आया है। अब यहाँ पे बात करें अदानी विल्मा लिमिटेड की तो ये भी 348 के आसपास है, जहाँ पे 2.38% की तेजी है। अब अदानी विल्मा लिमिटेड में तेजी इसलिए कम है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कंपनी बिकने वाली है और ऐसे में इसमें अब लोग फिलहाल फूक फूक के कदम रख रहे हैं। अदानी विल्मा के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या कंपनी अपनी स्टेक बेचेगी, और इसको लेकर अभी लोग थोड़े से असमंज स्थिति में है और इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी आपको तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पे ACC सीमेंट की बात करें तो 1985 पर स्टॉक है और यहाँ पे भी लगभग 4.5% की शानदार तेजी बनी हुई है और आज इंट्राडे में लगभग 2000 तक के स्तर तक पहुँच के आए। 1998 का इसने हाई बनाया। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 465 पर स्टॉक है, 5.27% की जबरदस्त तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है। और NDTV की बात करें तो 226 पर स्टॉक है, 3.51% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो सभी अदानी ग्रुप के शेयर दौड़ रहे हैं और आज देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने इंट्राडे में ही 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया है, यानी जो सारी गिरावट थी वो आपको थमती हुई दिखाई देगी। तो इस समय अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो गिरावट का माहौल बना, उसके बाद में जो रिकवरी उसमें सबसे ऊपर इस समय दिखाई देगा। तो ये जो तेजी बनी इसकी सबसे बड़ी जो असली वजह तो यही है कि जो बीजेपी की 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हुई है और बहुत जबरदस्त आप देखें तो जो उनको वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है, उसका मार्केट का सेंटीमेंट में सुधार हुआ है, जिससे लग रहा है कि बाजार में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और इस वजह से आज बाजार ने दौड़ना शुरू किया और अदानी ग्रुप के शेयरों में भी शानदार तेजी बनी है। तो अदानी ग्रुप के लिए तो आज बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आप देखें तो 31 जनवरी के बाद जब लास्ट बार देखें तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके बाद में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, तो इस गिरावट के दौर में जो पहली बार है जो अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है, यानी 12 लाख करोड़ का इसने मार्केट कैप क्रॉस किया है।
इससे पहले भी अदानी ग्रुप को जो सबसे बड़ी राहत मिली कि देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई कर ली है और फैसला भी फिलहाल सुरक्षित रखा है। लेकिन जिस तरह से उन सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय इस मुसीबत से पूरी तरह से बाहर निकलेगा, उसका असर पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा एसीसी और अंबुजा सीमेंट को लेकर भी आगे की संभावना पॉजिटिव बन रही है। इस सीमेंट सेक्टर में कंपनी आगे तेजी से कुछ और बड़े फैसले लेगी। हो सकता है कि इनका मर्जर हो या इस तरह से कुछ फैसले होंगे जिसकी वजह से भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अदानी ग्रुप पे जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्लस पॉइंट है वो है अदानी पोर्ट्स ने रिकॉर्ड 42% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ हासिल कर ली है और कार्गो वॉल्यूम इनका 36 MMT पे पहुंच गया है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने ये आज अनाउंस किया कि उनका जो कार्गो वॉल्यूम है वो रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम बढ़ा है, यानी 36 मिलियन मेट्रिक टन्स पहुंचा है इस महीने नवंबर 2023 में और इसमें 42% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी जो बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप देखें तो इसमें जो ड्राई बल्क है वो उसमें देखें तो 60% की वृद्धि है ईयर ऑन बेसिस पे देखने को मिलेगी और जो कंटेनर्स है उसमें 26% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि है और जो लिक्विड और गैस है उसमें 23% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो जितने इनके कार्गो हैंडलिंग के जो अलग अलग सेगमेंट में काम जो होता है कंपनी का, वो सारा का सारा इस समय रिकॉर्ड ब्रेक वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ा है। अब पिछले 8 महीनों की बात करें, अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 तक की, तो जो अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जो का जो टोटल कार्गो वॉल्यूम हैंड है वो 275 MMT का रहा है, जिसमें 21% की वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे। नवंबर की बात को करीब 3 लाख इन्होंने कंटेनर्स हैंडल्स किए। आप ये समझ सकते हो ये संख्या बहुत बड़ी है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया अदानी ग्रुप ने और इसकी वजह से ये जो बड़ी खबर निकला है इसका असर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप के लिए इस समय काफ़ी अच्छे मौके निकल गए, एक के बाद एक बहुत सारी गुंडी निकल के आई जो इशारा करिए कि अदानी ग्रुप में आने वाले समय एक शानदार तेजी बन सकती है। वैसे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक रहेगा क्योंकि उन्होंने लगातार एलिगेशन लगाया अदानी ग्रुप के ऊपर और उसका नतीजा उलट पड़ा है। आप देख सकते हो कि ये उनका जो कैंपेन था वो उनके लिए ही उल्टा साबित हुआ है और काफ़ी भारी उनको नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के वीके विजय कुमार का कहना है कि इस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बाजार के फेवर में है। गवर्नमेंट इस समय मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स लाएगी जिससे आने वाले समय बाजार में और शानदार तेजी की संभावना बढ़ेगी और एफआई का निवेश जो काफ़ी समय से रुका होता वो तेजी से अब बढ़ेगा बाजार में और बाजार को फिर से एक शानदार तेजी बनेगी। तो बाजार यहाँ से एक नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। तो पूरा का पूरा बाजार का सेंटीमेंट इससे सुधर चुका है और आने वाले समय जो जनरल इलेक्शन है तब तक के लिए बाजार में एक तेजी का वातावरण बनेगा और ऐसे में आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव संभावना के साथ अच्छे स्टॉक में दाव का ये सही मौका है। स्टॉक बॉक्स के मनीष का भी कहना है कि ये जो एक तेजी मिली है बाजार को, ये वाकई में सिग्नल है कि आने वाले समय भी तेजी बनी रहेगी क्योंकि आने वाले समय बहुत जल्द जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और ये जो 3 राज्यों में जो जीत मिली है बीजेपी को उसका असर देखने को मिलेगा आगे भी और आने वाले समय बाजार में शानदार संभावना बनेगी। एक और यहाँ पे जो फैसला किया है देख सकते हो कि एक कोचिन शिपयार्ड और अदानी ग्रुप का जो एमओयू साइन हुआ वो भी इसके बिजनेस में एक काफ़ी तेजी की संभावना बनाएगा जो बिल्डिंग ग्रीन ट्रक के लिए इन्होंने किया है। तो कुल मिला के ये सारी बातें जो अदानी ग्रुप को मजबूती प्रदान करेगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि वो निवेश करे अदानी ग्रुप में, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुना है, वो फैसला आ जाएगा उसके बाद में यहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि अदानी ग्रुप बहुत बड़े विजन से आगे बढ़ रहे हैं। वो आने वाले समय में 7 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और एफएमजी सेक्टर से वो बाहर निकलेंगे, ये भी उन्होंने क्लियर किया है क्योंकि वहाँ पे मार्जिन काफ़ी कम है। तो ये संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।